एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की खरगोश अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो सब बड़े प्यार से रहते थे। खरगोश अपने बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था करती और 7 बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते रहते थे। जंगल के और भी जानवर उन सभी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन माँ खरगोश ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चों को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वो सभी दिन भर घर में रहते। माँ खरगोश अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। उस दिन से सब बच्चे डरे डरे रहते थे। लेकिन उन सब खरगोश बच्चों में छोटा खरगोश टिंकू बहुत ही शैतान था। वो अपनी माँ की बात कभी नहीं सुनता था। हर वक्त अपने भाइयों को तंग करता रहता था। माँ, मुझे बाहर जाना है अपने दोस्तों के साथ खेलने। मैं बोर हो गया हूँ, प्लीज जाने दो। टिंकू, मैंने कितनी बार तुमको समझाया है, कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम अपने भाइयों से कुछ सीखो, सब आराम से घर में हैं। टिंकू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और अपने रूम में बैठ जाता है। एक दिन माँ खरगोश को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी। मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज बहुत डरावनी है। ये इसकी पहचान है। दरवाजा खटखटाने पर ये सब जरूर देखना। इतना कहकर माँ खरगोश चली गई। 7 बच्चों ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतजार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने माँ खरगोश को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया, मगर घर का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बच्चा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा तो टिंकू को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से दरवाजा खोलो, वो भेड़िया मुझे मारना चाहता है। जल्दी गेट खोलो। टिंकू और बाकी खरगोश के बच्चे उसकी आवाज पहचान गए। फिर टिंकू भेड़िए से बोला, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज मीठी है और तुम्हारी आवाज तो बहुत डरावनी है। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। भेड़िए ने कुछ सोचा और वहां से चला गया। फिर कुछ दूर बैठकर भेड़िया सोचने लगा, ये खरगोश के बच्चे तो बहुत ही तेज हैं। मेरी डरावनी आवाज से मुझे पहचान लिया। मैं कैसे अपनी आवाज को मीठी बनाऊं? तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा, इस मीठी शहद को खाने से मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। उसने झपट्टा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियां उसे काटने लगी। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज मीठी हो गई। वो फिर से खरगोश के घर में गया और दरवाजा खटखटाने लगा। खरगोश के बच्चों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। टिंकू ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वो समझ गया कि फिर से भेड़िया आया है। तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया बहुत गुस्सा हुआ, गुर्राते हुए वहां से चला गया। इस बार भेड़िया खुद पर आटा उड़ेल कर आया। आटे के कारण वो सफेद हो गया था। उसने खरगोश के घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। उसकी मीठी आवाज सुनने के बाद बच्चे ने दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफेद हो गए थे। लगता है इस बार हमारी माँ आ गई, दरवाजा खोल दो। बाकी खरगोश के बच्चे भी बोले, लेकिन टिंकू ने उन्हें बोला, नहीं भाइयों, ये भेड़िया भी हो सकता है। एक काम करो, तुम सब अंदर जाकर छुप जाओ, क्योंकि ये भेड़िया भी हो सकता है। सब खरगोश के बच्चों ने ऐसा ही किया। फिर टिंकू ने भेड़िए को बोला, हमारी माँ बाजार गई थी फल लेने। अगर तुम हमारी माँ हो तो कुछ फल नीचे से अंदर फेंको। भेड़िया समझ गया और बोला, ओके बच्चों, बस मैं 2 मिनट में आती हूँ। भेड़िया फिर वहां से भाग गया और कोई तरकीब सोचने लगा।
इधर टिंकू को समझ आ गया था कि भेड़िया फिर से आएगा, इसलिए टिंकू ने एक आइडिया सोचा। वो घर से बाहर निकलकर भेड़िए को ढूंढने लगा और एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर भेड़िया डर गया और बोला, कौन है? कौन है? अरे मूर्ख भेड़िए, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू 7 छोटे खरगोश के बच्चों को भी नहीं पकड़ सकता। कैसा भेड़िया है तू? कौन है यहाँ? और तुमको कैसे पता कि मैं खरगोश के बच्चों को खाना चाहता हूँ? मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है तुम उनको कैसे पकड़ सकते हो। सच? क्या सच में तुम्हें पता है? तो जल्दी मुझे बताओ। तुमको अपनी आँखों को बंद करना होगा और सीधे सीधे चलना होगा। उससे क्या होगा? तुमको खरगोश के घर का दूसरा दरवाजा मिल जाएगा, जहाँ से तुम अंदर जा सकते हो। तुम सच कह रहे हो? ठीक है, अगर तुमको मेरी बात झूठ लग रही है तो मत मानो मेरी बात। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है। और भेड़िया आग बंद करके चलता रहता है और एक पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। शाम को जब माँ खरगोश घर वापस आती है तो जंगल के सारे जानवर उसको सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर माँ खरगोश टिंकू को अपने गले लगा लेती है। देखा दोस्तों, अपने बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी इस कहानी से सीख मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।